बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब एक साथ इस स्तुति से शुभारंभ करें। सब क्षेत्र छाया पर और अक्षर पार में निरगुण सगुण के पार में सत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के पार में शूरत नीरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत यानाहत पार में शारीरिक प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म कार के पार में सारे जंजालन पार में वो द्वयं नामय आमलयति यादेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धर्म को पार में पुण्यों में सोहम पार में अरुष चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भहु खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वेश खीरे
विषवे सह सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर दर में जावे पार में सब क्षेत्र क्षरया पर और अक्षर पार में शब शंकर की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब शांतन की बड़ी बलिहारी उनकी या स्तुति की विधि की जय मोरे माते अति नीच अनाड़े शब शांतन की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भाव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि शरण शरण जग में परचारी सब शांतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि शांतना धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी शब शांतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसी दास जी तुलसी साहब यति उपकारी दादू
सुंदर शूर सपाचर जग जीवन पाल तू भय हारी सब शांतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे होंगे सब चरण सिर धारी भजता है मैं ही धन्य धन्य कहे गहे शांत पद आशा शारी सब शांतन के बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावे शरणवा धार मंगल मय मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बारही सकल सुपूजन भूप सकल भूल ना सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकरी सोनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिय मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरे नाम पाणी जोड़ी कहूँ नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर गुरु निरमल जाको भेव ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु शर वेश्वर रूप
राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमकु नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को आन परम पुरुष हूँ तय अधिक गावे संत शिवजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारण तरण कारण जन शुद्ध बुद्ध शन जय जय बोध मान आन को शरवर नाही शूर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय करे तमं अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव तीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भाव त्रासंहरासन जय जय सांस्कृति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठतरम जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हरम जय जय सतगुरु परम गुरु
अमित अमित पर नाम में नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भाति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बताव निहार शरण जय जय यति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता यति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी लूंगा पादाधारों चूका से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बताव निहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल तर सावनिहारे सत संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताए अकपट परमो दारनो कछु गुरु धर छिपाए जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हरिये युक्ति वेदांगमम् अव्यक्तं अनादि अनंत अजयं अजय आदिमूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पाराधरा जीन से कहिए जस होट है सो है ऐसा
होठ मोही उदगित मोही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वोहि आते माधुर प्रणव ध्वनि धार वोहि है परमात्म प्रतीक वोहि प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वोहि है सार शब्द सतंग शब्द वोहि है सत चेतन व्यक्त वोहि व्यक्तों में व्यापक नाम वोहि है सर्वव्यापी में ध्वनि राम वोहि सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वोहि है परम प्रचंडिनी शक्ति वोहि है शिव शंकर हर नाम वोहि पुण्य राम नाम है अगुण वोहि है यखत यगम पूर्ण काम वोहि स्वर व्यंजन रहित अघोष वोहि चेतन ध्वनि सिंधु यादोष वोहि है एक ओम सत नाम वोहि ऋषि सेवित प्रभु का नाम वोहि मुनि सेवित गुरु का नाम वोहि भजो प्रभु नाम यही भजो मेरी नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो मेरी नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर
अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत औदित्य मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो नौ व्यक्ति है और नौ व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सुरजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को हीन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे, उसे अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए।
जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मीट नहीं, अंश का नाम चाहिए। ये प्रकृति द्वयं उत्पत्ति लय हो, वै प्रभु की मौज से ये आजा अनाध्या स्वयं है। हर खींचे नौका नाम चाहिए। यावा गमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर, घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटताम प्रकाश वो साध पट त्रय, जीव पर है चार, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। हिले के हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत सा लंघन हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ
तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। यदि अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में तीर्थ तत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब कुछ देर तक ध्यान अभ्यास करें। जय गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिव पुराण चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन, चौथा अध्याय। ब्राह्मण हेलो हेलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलयुग भाग जाए की जय। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। मन ने मन पुकारना है, प्रभु हमसे गलती बहुत हो गया है, अब क्षमा कर दीजिए, फिर ऐसा गलती नहीं हो। इस तरह से पश्चाताप करना चाहिए बार बार। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव का वह पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ
महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा इनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। क्या कहा? जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। शुद्ध जी कहते हैं, सोनाथ, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो 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 साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर पड़ी हूँ। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। शुद्ध जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। पश्चाताप अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक
दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा, यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरा देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। चंचुला सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान और गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। अब 5वां अध्याय कल सुनाएंगे। आरती संग सत गुरु के कीजय, अंतर जोत हो लख दीजय, 5 तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाशं करि गगनं थानरवि शशि बल फूला मूल कपूर कलश
धर दीज याक्षत नभतारे मुक्ताहन पोह पमान हिये हार गुहि जय सेता पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झालक झांझ मानम मीना मांजेरा मधुर मधुर धुनी मृदंग सुनी सर्वसुगंध पूरी चालिकासा मधुकर कमला केली धूमिंधीज निरमाल ज्योत जड़त घट माही देखात दृष्टि दोष सब चीज आधार धार अमृता बाई आव सतमात द्वार आभार रस बीज पी हो या सुरात माता वाली चढ़ी चढ़ी उमगी आमी रसरीश कोठ भान छविते जा अलख पार लखीला गंगी छीन छीन शूराता याधार पर राख गुरु पर सादय गमं रस पीज दमकता काड़क काड़क गुरु धाम उलटिंगल तुल सिंतन तीज आरतिंतन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर शरण मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनु
पामलख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखि ज्योति तज दीज शब्द शूरत आभ्यास सरल तर करी करी सारं सबद गहि लीज ऐसी जुगाती काया गढ़ त्यागी बाबा भरम वेद सकल मान छीज बाबा खंडनया रतिया निर्माण करी में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगाल कर सनमुख दीज बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।